दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। जेवर के किला कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन महासभा की एक अहम सभा आयोजित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा भाटी मौजूद रहीं। सभा में किसानों की समस्याओं और संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने साफ कहा कि किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए भाकियू हमेशा मैदान में रहेगा। कार्यक्रम में महेंद्र सिंह, विजेंद्र कसाना, दीपक ठाकुर, मिथिलेश सिंह, मुजाहिद एडवोकेट, डॉ ताहिर, इंतजार सोलंकी, गौरव ठाकुर, जय प्रकाश, अनस, आकिब, अहसान, ठाकुर आलमगीर, शिव कुमार चौटाला, रामवीर ठेकेदार और इस्माइल पहलवान सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए जेवर से इदरीश जेवरी की रिपोर्ट। मेरी तरफ से जो काम बस्ती से आए हैं, कस्बे से आए हैं, छोटे बड़े बुजुर्गों की तरफ से राम राम। देखिए, आज उद्देश्य दो है। एक तो संगठन का विस्तार, एक क्षेत्र की समस्या। तो पहले लेते हैं माइक काम निकल रहा। क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र की समस्या है पहला हमारा छोटा टोल टैक्स। छोटे टोल टैक्स पे हमारी फ्री सेवा होनी चाहिए। 10 से 15 किलोमीटर तक के जो भी आदमी हैं अपने आधार कार्ड दिखाएं और शुरुआत लेकर हैं। सबसे पहले मेरी आप सबके लिए हाथ जोड़ कर आऊंगा एवं मीडिया वाले जो भी लोग आए हैं यहाँ दूर दराज से, सभी को बना भैया समय बहुत कम है। मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि संगठन क्यों जरूरी है। यदि एक व्यक्ति की ताकत अगर होती तो ये टोल फ्री करवा देता। और मेरा मुद्दा यही है, सबसे पहले हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी यही कहा है, क्योंकि हमारे 14 तारीख को जब हमारा संगठन शुरू हुआ था, उसी दिन हमारा पहला मुद्दा था कि हम जेवर टोल को फ्री कराएंगे। और इसे फ्री कराने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, बड़ी तादाद का होना पड़ेगा। अभी हमारी परसों भी मीटिंग हुई थी प्राधिकरण में, एसीपी, एसडीएम, कोतवाल सभी लोग वहां थे, लेकिन सबने आश्वासन दिया है और ये हमें काफी समय से देते आ रहे हैं, लेकिन अकेले से कुछ नहीं। सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक सभी को मेरा प्रणाम। मैं इंतजार सोलंकी अट्टा फतेहपुर से। मेरी 10 साल पहले कम से कम गीता भाटी जी से मुलाकात हुई थी भारतीय किसान यूनियन भानु में। हमारी एक छोटी सी मीटिंग थी रीलखा। जब एक मुलाकात हुई थी तब मैंने इनको पूरी पंचायत में, पूरी मीटिंग में शेर की तरह धारते हुए देखा था। तब से आज तक इनका बहुत बड़ा वाला फैन हूं। जब से मुझे लगा कि अगर क्षेत्र में कोई है तो वो गीता भाटी जी है। बाकी तो ग्रेटर यहाँ से ग्रेटर नोएडा तक और नोएडा से नीचे तक दुनिया भर के संगठन हैं और चल रहे हैं। सारे के सारे अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है। रोज फील्ड में रहता हूँ। तब एक प्रण लिया कि अगर साथ रहेंगे तो गीता भाटी जी के साथ रहेंगे। और आज इस जीवन की पावन धरती पर मैं प्रण लेता हूँ कि अपने तन मन धन से गीता भाटी जी के साथ हूँ। जहां इनका पसीना बहेगा वहां मैं अपना खून बहाऊंगा। हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी जी और मिथिलेश जी और हमारे पिता तुल्य चौधरी महेंद्र जी और जितने भी हमारी मंच पे मातृशक्ति और मेरे सामने मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ बैठे हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और सभी से नमस्कार करती हूँ। हमारे मीडिया कर्मी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी जहाँ भी हम जाते हैं हमारी बहुत अच्छी तरीका से आवाज उठाते हैं, हमारी सारी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपको बता दूं, ये संगठन एक किसान संगठन है, किसी जाति बिरादरी का संगठन नहीं है। हमारी एक जाति बिरादरी है, वो है किसान संगठन। और मैं आपको बताती हूँ इस मंच के माध्यम से कि आज मैं प्रण लेती हूँ और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारी दूसरी मांग अब जब होगी जब पहले हम छोटा टोल फ्री कराएंगे। अब हमारा जो मेन समस्या है वो छोटा टोल है और होना भी चाहिए। हमें कोई नेता नहीं बनना है, किसी की कोई वोट नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग वहाँ बैठते हैं, धरना लगाते हैं और नंबर मिल जाते हैं, वहाँ से उठ के चल जाते हैं और हम आप लोग भीड़ बढ़ाने के लिए हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर हम सब आप लोग बैठेंगे और उसे टोल की तो क्या, टोल वाले भी ना रहेंगे भैया। दंडकौर में सब लोगों में इतनी एकता है कि उन्होंने फ्री करा रखा है, बहुत अच्छी बात है, वो भी हम ही हैं, हमारे ही लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम और तुम लोग
चुकी हूँ। इस किला कॉलोनी में जो आई है, हमारे साथ में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा सीमा भाटी जी, हमारे चाचा जी जो राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी महेंद्र जी, राष्ट्रीय सचिव विजेंद्र कसाना जी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे भाई केशव जी, दीपक जी, और मैं कहूँ कि अनगिनत मेरी महिलाएं बहनें और जेवर की बहुत मजबूत और ईमानदार और कर्मठ कह सकते हो भारतीय किसान यूनियन महासभा की रीढ़ की हड्डी भाई हमारे राजू, सलीम जी, आलम, रामवीर जी और अनगिनत नाम है, सुलेमान भाई, बहुत सारे नाम हैं। और इन्हीं में नए बहुत सारे नाम दानिश और मेंबर साहब और पता नहीं जाने अनगिनत कितने नाम जुड़ने जा रहे हैं। मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। वकील अंसारी जी, दिल की गहराइयों से धन्यवाद आप सबके लिए, इतना मान और सम्मान देने के लिए और आप सब जनता का प्यार जो मुझे मिल रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम महिला थी और आज भी आम हूँ और मैं इसी तरह आम महिला बनी रहना चाहती हूँ। आप सब लोग मेरे भाई, पिता, पुत्र, आप सबके सहारे से, आप सबके सहयोग से हम अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। पुरुष समाज में महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत हम और सीमा जी, मिथिलेश जी बहुत सालों से करते आ रहे हैं। जिस समय हमने घर से निकलना शुरू किया था तो लोग कोशिश करते थे कि मध्य मुट्ठी में रखा जाए इन्हें और इन्हें आगे बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन कहावत है, जिसे मौका मिलेगा और वो चौका मारेगा उसे किसी की ताकत नहीं है तो रोक ले, आगे बढ़ने से रोक ले। हम लोगों को वह हमारी टीम, दीपक ठाकुर है, करण ठाकुर है, लोकेंद्र जी है, बहुत ऐसे लोग नाम हैं जिन्हें मैं गिनवाऊं तो ये वो टीम है जो जिससे प्रशासन भी घबराता है। जहां ये बैठ जाए, हमारा पहली बात एक ही मन रहा है और एक ही नारा रखते हैं अपने लिए, चूल्हा कोई और जलाए, लकड़ी कोई और लगाए, चूल्हा कोई और जलाए और तवा कोई और रखे, रोटी जाके हम लोग सेकेंगे। किसी की ताकत नहीं जो हमें रोक ले। वही तो है धुरंधर, वो टीम आपकी है, वो आप लोग हो जो धुरंधर हो। न यहाँ बड़े लोग हैं, हम सब लोग एक मीडियम क्लास के, लोअर क्लास के लोग हैं, एक दूसरे का दुख जानते हैं। आप सबको पता है, सालों साल हम लोगों ने संगठनों में संघर्ष किया, नेताओं के नाम के नारे लगाए, लेकिन वो नेता ही बन के रह गए। वो कभी न किसान बन पाए, न पिता बन पाए, न भाई बन पाए, न बेटा बन पाए। वो कभी समझ ही नहीं पाए कि हमारा और आप लोगों का दुख क्या है। आज भी अनगिनत संगठन है, आप देखते होंगे हमारे यहाँ संयुक्त मोर्चा खेल खेला जा रहा है पूरे गौतम बुद्ध नगर में। 12-12 संगठन एकजुट हो रहे हैं, 2-2 संगठन, 15-15 संगठन, वो एकजुट होके कर क्या रहे हैं? लड़ाई कौन सी जीती गई है? कौन सी ईमानदारी से दिल से उनसे ये पूछा जाए, आपने पूरे नोएडा में, पूरे गौतम बुद्ध नगर में हर एक अंडरपास को जाम किया था। चंद दिन पहले संयुक्त मोर्चा के नाम से 12-14 संगठन मिल करके सारे उसमें सभी अंडरपास पे, चाहे वो सलारपुर अंडरपास हो, साबोता अंडरपास हो या 0 पॉइंट हो, मैं कहूँ सब जगह जाम कर दिया था। लेकिन उस जाम करने का नतीजा क्या था? बड़ा 0। चाहे किसी को बुरा लगे, मैं ये कहूँगी बहुत बड़ा 0। क्यों? ऑथोरिटी में जाए तभी भी तो हमारी ओएसडी शैलेंद्र जी से बात होती है। डीएम नहीं आई थी किसी भी जगह, चाहे कितनी बड़ी पंचायत थी, वहां सिर्फ एडीसीपी और ओएसडी, तो वो तो नॉर्मली वार्ता में भी हमें मिलते हैं। मुख्य तौर पे जो मांग है वो भारतीय किसान यूनियन महासभा चाहती है छोटा टोल फ्री हो जाए। 22 अगस्त 2024 में जब हमने बड़ा टोल
अपने घर में चटनी सुखाने पर स्वाद आता है और मजे से सोए, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं। हमें पनीर की रोटी नहीं चाहिए, तो अथॉरिटियों के जो टुकड़े पनीर के हैं वो इस संगठन को नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ किसान की हक की लड़ाई लड़नी है और किसान को न्याय दिलाना है। और वो न्याय कैसे मिलेगा? भाई देखो, अकेले आप कहोगे मैं चली जाऊं तो नहीं होगा, अकेले आप में से चले जाए तो नहीं होगा। एक उंगली एक ही होती है, पूरा पंजा आप खोल के रखोगे तो कुछ नहीं कर सकते। आप इसे मुट्ठी बना लो, किसी की औकात नहीं कि इस मुट्ठी का जवाब दे दे। आप वो मुट्ठी बन जाओ। जेवर तहसील में 80 से ज्यादा गाँव आते हैं। मैं नहीं कहती आप मुझे 100 आदमी दो, हर गाँव से 10 आदमी दे दो, मैं मरने तक को तैयार हूँ। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं जब भी टोल से उठूंगी जब टोल से होगा। भारतीय किसान यूनियन महासभा, भारतीय किसान यूनियन महासभा, गीता भाटी तुम संघर्ष करो। आज की डेट में थाने की परेशानी, तहसील की परेशानी, ब्लॉक की परेशानी, चलो चलो हॉस्पिटल की भी परेशानी। देखो अस्पतालों में हम डॉक्टरों को भगवान मानते, लेकिन मेरे यहाँ दो भाई खूब आपके बीच में वो लोग मौजूद हैं जिनके कहने पर कभी पुलिस में दिया पैसा वापस नहीं ले सकते आप, कभी अस्पताल में दिया पैसा वापस नहीं ले सकते। लेकिन भारतीय किसान यूनियन महासभा की वो ताकत है कि हमारे करौली से महेश भाई हैं, उनके दामाद जी थे और यथार्थ नाम के हॉस्पिटल में 4 दिन उन्हें मृत अवस्था में रखा। आजकल ऐसे केमिकल हैं, ऐसी दवाइयां हैं जो आप ना भी है दुनिया में तो वो आपको ये बताएंगे कि वो आप जिंदा हो। और मरीज को, जो मरीज है उसका परिवार तो वैसे ही परेशान होता है, वो नहीं अनुमान लगा पाता। जब मुझे फोन गया, हम लोग अथॉरिटी में मीटिंग कर रहे थे, हम टीम के सभी मेंबर थे, हम जब वहां गए, मैं नाम भी नहीं लूंगी, वो अन्य संगठन में थे, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी फोन किया। महेश जी मौजूद है बीच में, मैं एक शब्द भी झूठ बोलूं तो वो बता दें। और हमारी जिला उपाध्यक्ष रानी बहन भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। इनका मुझे फोन आया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि मैं घर बैठ के, मैं मेरे पास समय नहीं है, मैं वहां नहीं आ सकता, लेकिन मैं यहाँ से आपको 20% डिस्काउंट करा सकता हूँ। जिस परिवार का बच्चा जीने मरने की कगार पे हो, उस समय कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। उस समय इंसान होना चाहिए, इंसान का दर्द इंसान के दिल में होना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता चला और मुझे रानी ने बताया, और महेश भाई साहब से भी मेरी देशराज जी से बात हुई, महेश से नहीं हुई, देशराज जी से, हम लोग अथॉरिटी पे से यथार्थ में गए और यथार्थ में हड़कंप मचा हमें देख के, और उन्होंने थोड़ी आनाकानी करी और पुलिस को तुरंत बुला लिया और महिला पुलिस को बुलाया। जब वो महिला हमें घूर रही थी तो हमने कहा नजर नीचे करिए, आपकी ये नजर ऐसा न कर दे कि आप जैसे ही और जाने हजारों पुलिस वाले यहाँ मौजूद हों और इस अस्पताल पर ताला हो। कुल मिला के वो समझ गई। जब मरीज और डॉक्टर के परिवार की हमने बातें, डॉक्टर और मरीज के परिवार की बातें सुनी तो अंदाजा हो गया कि बच्चा हमारा है नहीं। तो एक ही शब्द था मेरा, मैंने कहा भैया आप सारी कमेटी बैठी हो, एक काम करती हूँ, परिवार की तरफ से मैं लिख के देती हूँ कि हमारा बालक है नहीं, आप लिख के दीजिए कि बच्चा जिंदा है। उछल गई, ऐसा नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकती है, तो मैं तो कह रही हूँ ना। उसी समय नीचे से आवाज आ रही है माइक पे, नाम लेकर के मरीज का कि भाई नबज ऊपर नीचे हो रही है। मैंने कहा और रुको 10 मिनट, खेल अभी खत्म करेंगे ये। और खेल खत्म हुआ और हमारे 2 लाख रुपए नगद जमा थे जो वापस लिए गए। 7.5 लाख रुपए का हम पे बिल था, वो खत्म कराया गया। और जिस 0% पे जैसे पहले दिन हमारे बच्चे को उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसी स्थिति में बच्चे को घर लाया गया और उन्हीं की तरफ से एम्बुलेंस से परिवार के पास पहुंचाया गया ससम्मान। ये मेरी ताकत नहीं है, आपके सहयोग, आपका प्यार है जो मुझे ताकत देता है लड़ने की। मेरी टीम का
3,03,000 का बिल है और शेख मोहम्मद ठाकुर और उनकी स्थिति देने लायक नहीं है और बुरी हालत है और वो मेरे पास बची भी नहीं, एक्सपायर हो गई। हमने उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा आप 10%, 20%, 40% डिस्काउंट करा दो मैडम। भाई नाम किसी का नहीं लोगे, अन्य लोग भी कराते हैं और जो बचता है माल मसाला आधा आधा हो ही जाता है। अध्यक्ष जी इतना नुकसान मत पहुंचाओ इस हॉस्पिटल को, एक दिन ताला लगने की कगार पे आ जाए। उस दिन आपने 10-11 लाख का नुकसान लगा दिया, आज आप फिर फोन कर रही हो और आए दिन करती हो। भैया जो तुम मेरे लिए सोच रहे हो तो तुम 20%, 40% अपने लिए भी मत ले, उन्हें दे देंगे। जीरो और जीरो बैलेंस पर ही पीड़ित परिवार अपने घर की महिला को लाया, 1 रुपया जमा नहीं। मुझे नहीं चाहिए, 2 रोटी दे रहा है भगवान। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे 2 बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर हो गए। मेरे पास कुछ नहीं था, ऊपर वाले की दया, आप सबका तो सहयोग है, आप सबने दुआएं दी तो वो काबिल हो गए। बड़ा बेटा है, नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, अपना काम कर रहा है। हस्बैंड मेरे रिटायर हो गए, लेकिन कोई कमी नहीं है 2 रुपये। उस भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो मुझे किस चीज का लालच है? मैं किसके लिए बेईमानी करूं? आप सब मुझे बताओ। इंसान जड़ जोरू और जमीन पर ही मरता भी है, मारता भी है। मैं औलाद के लिए आज बेईमानी करूं, कल को एक भी नालायक निकल गया तो बेईमानी को तो जाएगा ही नाली में, मेरे लिए ले जाएगा आगे। तो इससे बेहतर ये नहीं है अरे बेटा खुद कमाओ खुद खाओ, हमने यहाँ तक पहुँचाए, आगे अपने आप बढ़ो। जरूरत क्या है हमें? अगर आप अपने बच्चों को काबिल करोगे, समाज की सेवा करोगे निस्वार्थ भाव से, जो व्यक्ति जुड़ना चाहता हो, जिसे अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने दूसरे गांव संगठन का ना हो, लेकिन उसका दर्द सच्चा हो तो उसके आंसुओं को पहुंचने का काम कर सको, तो इस संगठन में जुड़ना वायदा है मेरा। आपके साथ रात को 2 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, जब याद करोगे हाजिर मिलूंगी। लेकिन फिर आता है शब्द बहुत बड़ा, अगर आप गलत काम के लिए मेरे पास आओगे तो मैं अभी क्षमा चाहती हूँ, मैं आपका कोई भी गलत काम, कोई भी स्वार्थ पूर्ति नहीं करा पाऊंगी। आप समाज हित में आओगे तो जान लगा दूंगी। छोटे टोली सभी ने बताई, संगठन का सभी ने बताया। मैं ये कह रही हूँ, ये आप लोग निश्चित होकर जिस दिन भारतीय किसान यूनियन महासभा की टोपी पहन लो, अकेले भी चले जाना और कह देना भारतीय किसान यूनियन महासभा का पदाधिकारी हो। आप यकीन मानो जो अधिकारी ना सुने उसे उसकी कुर्सी पर कुत्ता बैठाने का काम किया जाएगा और उसको मुर्गा बनाने का काम किया जाएगा। न मैं जेल जाने से डरती, न मैं अस्पताल जाने से डरती और न शमशान जाने से डरती। और बताओ एक ताजुब की बात, परिवार को भी कोई फिक्र ना, परिवार में कहते हैं कुछ ना हो सके और अन्य खतरा हो सके, मुझे कोई खतरा ना हो। क्यों? सच पर चलना कठिन है लेकिन लंबा चलता है। झूठ बहुत लुभावना होता है लेकिन छोटी देर में, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है और वो निकल के बाहर आता है। न मैं खुद बिकी हूँ आज तक, न संगठन बिकेगा, न आपको बिकूंगी। मरते दम तक आपका सम्मान, आपका सर मैं कहीं झुकने नहीं दूंगी, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, ये मेरा वायदा है आप लोगों से। भारतीय किसान यूनियन महासभा। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।